हमारे संविधान में अमेंडमेंट किस तरह से होता है? कई तरीके से होता है। तो अमेंडमेंट का मतलब होता है अगर हमें नया कानून लेके आना है या फिर कुछ अमेंडमेंट करना है पुराने एग्जिस्टिंग लॉज के अंदर, तो सबसे पहले कर सकते हैं वह सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब होता है, मान लीजिए 50 लोग हैं सदन में, 50 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, बच्चे 25 लोग। 25 में से अगर किसी एक लोग ने भी, यानी टोटल 26 लोग ने कह दिया कि हाँ अमेंडमेंट होना चाहिए, तो अमेंडमेंट हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं वह सिंपल मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी सभी लोग की +1। अब दूसरा ऑप्शन आता है कि वह स्पेशल मेजोरिटी भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी में होता क्या है, 2/3 लोग, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं 2/3 लोग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउसेस। यानी मान लो 543 लोग लोकसभा में प्रेजेंट हैं, लेकिन 543 टोटल लोग हैं, लेकिन उस वक्त प्रेजेंट है सिर्फ 500 लोग। तो 500 का 2/3 निकाल लीजिए, 2/3 ऑफ 500 333 आ जाएगा। 333 यानी 334, राउंड ऑफ कर लीजिए इसको, 334 लोग का चाहिए आपको। इसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 लोग की प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउसेस। और बाय मेजोरिटी तो आपने देख ही लिया कैसे निकालना है, टोटल नंबर ऑफ हाउस को डिवाइड कर दीजिए 2 से और +1 कर दीजिए, तो हो जाएगा ये। अब तीसरा आता है बाय स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। तो स्पेशल मेजोरिटी का प्रोसीजर आपने देख लिया कि 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउस लेने हैं और प्लस रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट। रेटिफिकेशन मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, उनको अपना अप्रूवल देना होता है। अब कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि अमेंडमेंट किस प्रकार से हो सकते हैं। सबसे पहले प्रपोजल लेके आया जाता है, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाया जा सकता है, दोनों में से। कोई भी प्रेसिडेंट की प्रायर कंसेंट नहीं चाहिए कि कहाँ पे लेके आना है, केवल राज्यसभा में ला सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों जगह आ सकता है। डिबेट एंड वोटिंग, जो बिल आता है संसद में, उसके अंदर डिबेट होता है कई सारे कि ये सही है ये गलत है, उसके बाद उस पर वोटिंग की जाती है स्पेशल मेजोरिटी की तरह। जैसे स्पेशल मेजोरिटी 2/3 लोग की चाहिए प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस चाहिए। फिर उसके बाद स्टेट रेटिफिकेशन भी किया जाता है। फिर उसके बाद आखिर में प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देते हैं। अगर प्रेसिडेंट असेंट अपना दे देंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है, स्वीकृति दे देते हैं, तो कानून बन जाता है वो। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देख लीजिए जो कि हमारे केशवानंद भारती केस में आए गए थे। उसमें कहा गया था कि इन सब को अमेंड नहीं किया जा सकता, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारा बेसिक स्ट्रक्चर्स है। यानी इन सबको छोड़ के अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, ये सब अमेंडमेंट करने लायक नहीं है, ये सब सुप्रीम है।